ITI तिराहे से लेकर कृषि उपज मंडी तक लगने वाले भीषण जाम से इस साल शहर की जनता को निजात मिलने जा रही है, जिसका कारण है कृषि उपज मंडी में खरीदा जाने वाला मटर इस बार कटंगी और पाटन बाईपास के बीच में बन रही मंडी में खरीदा जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को विधायक अजय विश्नोई और इंदु तिवारी कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा मौके पर पहुंचकर बैठक ली गई, जिसमें समस्त अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मटर खरीदने को लेकर उक्त स्थान पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ऐसे में इस साल की खरीदी यहीं पर की जाएगी, जिसको लेकर सभी अधिकारियों ने अपनी सहमति दी और बचे हुए काम को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मंडी के प्रशासनिक अधिकारी SDM अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से उक्त स्थान पर मटर खरीद करने का आदेश जारी करने को कह दिया। साथ ही साथ यहां आने में आनाकानी करने वाले व्यापारियों को भी संदेश दे दिया है कि जिन्हें व्यापार करना है उन्हें यहीं आना होगा। कृषि उपज मंडी में मटर खरीदी के द्वारा आम नागरिकों के साथ साथ किसानों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक ओर जहां जाम के चलते किसानों का मटर समय पर मंडी नहीं पहुंच पाता था और फिर मंडी में खरीद हो जाने के बाद व्यापारी समय पर मंडी परिसर से अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाते थे, जिससे दोनों ही लोगों को नुकसान हो रहा था। वहीं क्षेत्रीय जनता तो ट्रैफिक से परेशान थी ही। कटंगी और पाटन बाईपास के बीच में लगभग 13 एकड़ भूमि पर जबलपुर कृषि उपज मंडी का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें से अभी लगभग 8 एकड़ भूमि मटर खरीद के लिए तैयार की गई है, जिसमें खरीदी के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मौके पर मौजूद विधायकों और अधिकारियों ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विधायक अजय विश्नोई ने मंडी परिसर में आने के लिए 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसमें कटंगी बाईपास की ओर से एंट्री और फिर पाटन बाईपास की ओर से एग्जिट की व्यवस्था निश्चित की गई, जिससे यहां लगने वाले जाम से बचा जा सके। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा अधिकारियों से बिजली, पानी और टॉयलेट की व्यवस्था करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। मंडी आने में किसानों को हो रही समस्या और शहर में लग रहे जाम का मुद्दा पिछले साल पाटन विधायक अजय विश्नोई के द्वारा उठाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने जबलपुर से लेकर भोपाल तक संबंधित अधिकारियों से चर्चा की थी और ओरिया बाईपास पर शासकीय जमीन दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके चलते शहर को मटर के सीजन में होने वाली बड़ी समस्या से निजात मिलने जा रही है। यह बात दिलचस्प है कि जो पुरानी मंडी है वह भी विधायक अजय विश्नोई की विधानसभा क्षेत्र में नहीं आती है और न ही जो नई मटर मंडी बनने जा रही है वह उनके विधानसभा क्षेत्र में आती है। उसके बाद भी अजय विश्नोई द्वारा शहर में हो रही ट्रैफिक की समस्या और किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह मुद्दा उठाया गया था और अब इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। एक जिला एक उत्पाद, जब से प्रशासन ने ये आवाज लगाई है तब से मटर का यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ गया है, मटर की आवक बढ़ गई है। उसके कारण व्यापारी भी बढ़ गए हैं। पूरे देश को मटर खिलाने वाला जबलपुर कि मटर के मंडी में किसान भी परेशान होता और व्यापारी भी परेशान होता और उसके कारण यहाँ का शहर का यातायात भी बाधित होता। वो सबको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह तय किया कि ये बाईपास के ऊपर एक नई मटर की मंडी बनाई जाए। वो मटर की मंडी का काम चल रहा है और इस बार हम लोग आज ये फैसला करके उठे हैं कि इस बार भी जो अगले महीने से मटर आएगी, मटर की खरीदी इसी जगह पर स्थान पे होगी। तो उसके लिए जो प्रॉपर व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता थी, उस आवश्यकताओं पे आज कलेक्टर साहब, प्रशासन की अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई। इंदु भैया हमारे इस मामले में चूँकि मंडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं, इसलिए उनके अनुभव का ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों की व्यवस्था हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मटर की खरीदी बिना किसी बाधा के यहाँ पर संपन्न होगी और शहर के लोगों को भी ट्रैफिक में परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल संतुष्ट हैं और सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं कि जबलपुर वालों को यातायात की अब समस्या नहीं होगी और सही समय पर मंडी ने और प्रशासन ने इस बात को संज्ञान में लिया है। मैं समझता हूँ लगभग 5-6 लाख लोग रोज़ प्रतिदिन तकलीफ उठाते थे, पर आज हम लोग जिसकी मुक्ति मिल रही और मंडी प्रशासन ने बिल्कुल कमर कस ली है कि हमें यहाँ पर मंडी लाना है। पर एक सुखद संदेश भी है कि व्यापारी भी इसमें लगभग अपनी सहमति बता चुके हैं। निश्चित रूप से ये मंडी में जो व्यवस्थाएं किसान और व्यापारी चाहते हैं वो सारी आज तय हो गई कि कलेक्टर साहब के माध्यम से, अजय भैया के माध्यम से ये सारी बात तय हो गई कि क्या क्या सुविधाएं की जाए, क्या क्या हम इनकी व्यवस्था की जाए, जिसमें हमारे न किसानों को न लेबर को सभी को कोई भी समस्या न हो। इसके लिए प्रयत्न हुए और मैं समझता हूँ कि हम लोग अब 10 दिन बाद फिर इसका हर 2-4 दिन में निरीक्षण करेंगे
प्रशासन भी देखेगा, एसडीएम भी देखेंगे हमारे, और निश्चित रूप से हम लोग की मंशा जो है आज जनता को राहत पहुंचाने की है। आज माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में ये निर्णय आज ये हुआ है कि मटर मंडी इस बार इसी जगह पे चालू की जाएगी। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं बनाई जा रही है, मुझे लगता है अगला 15 दिन में माकूल व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, तो फिर मंडी का जो बिजनेस होगा वो इसी जगह पे होगा, पुरानी मंडी पे नहीं होगा। व्यापारी जो आने में आनाकानी करेंगे यहाँ पर, उसके लिए नहीं, वो तो क्यों आनाकानी करेंगे, जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस तो करेगा ही। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।